हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक लीडिंग प्रीमियम टैक्सी कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 22 अप्रैल को न्यू दिल्ली ऑफिस के अंदर। हमारा ऑफिस कहाँ पर है आपको अच्छी तरह से पता है। F3 कालका जी, न्यू दिल्ली। राइट, कालका जी एक जगह है जो कि नेहरू प्लेस के पास में पड़ती है दोस्तों। या फिर आप कॉन्ट्रामेंट्स को गूगल करेंगे तो एड्रेस दिखा देगा। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि नेहरू एनक्लेव, ठीक है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपने कौन से मेट्रो स्टेशन से उतरना है? आपने नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन से ही एग्जिट करना है, गेट नंबर 4 या 5 से। हार्डली 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। कालका जी पहले गोल चक्कर के पास में ही हमारा ऑफिस है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, इजिली आप वहां पर पहुंच सकते हैं। राइट, क्लाइंट इंटरव्यू रहेगा, फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा। वर्क वीजा पर आप जाएंगे। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है अमान टैक्सी। राइट, अब इस कंपनी में आपको क्यों जाना चाहिए, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर आपको टैक्सी के काम में क्यों जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, तो चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये 100 से ज़्यादा देशों में एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि अगर आपको यूएई का लाइसेंस मिल जाता है तो ना सिर्फ गल्फ रीजन, जीसीसी रीजन, दुनिया भर के देश जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि आप यूएई गए, आपने 2 साल या 3 साल वहां पर टैक्सी चलाया, उसके बाद आप अगर वहां से यूरोप जाते हैं, आप कल को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि वो वह जो है एक इंटरनेशनल लेवल का ड्राइविंग लाइसेंस है। पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरी बात, देखिए, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? आप यूनाइटेड अरब एमिरेट की राजधानी कैपिटल के अंदर व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि यूएई के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की रोड्स हैं, राइट, वो बेहतरीन है। वहाँ पर जो आपको टैक्सीज भी मिलती हैं वो भी वर्ल्ड क्लास, आपको लग्जूरियस कार्स मिलती है। मीन्स कोई ऐसा ऑर्डिनरी कारें नहीं चलती हैं वहाँ पर, राइट, क्योंकि रिच कंट्रीज हैं। राइट, तो आपको हर एक फैसिलिटी आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है। मीन्स गाड़ी, गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी का मेंटेनेंस, ये सब कुछ जो है एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। इस वैकेंसी के लिए भारतीय लाइसेंस होल्डर, यानी कि अगर आपके पास भारत का लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, आप तब भी आवेदन कर सकते हैं। प्लीज इस बात को आप लोग नोट कर लें। अगर आपके पास पहले से ही गल्फ के किसी और देश का लाइसेंस है, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं हमारे जिनके पास सऊदी का लाइसेंस होता है या कतर का होता है, डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपके पास यूनाइटेड अरब एमिरेट का वैलिड या एक्सपायर्ड लाइसेंस है, देन डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। राइट, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं और आपने इससे पहले सिर्फ भारत में ही कार को चलाया है और आपके पास भारत का ही लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, आप तब भी 22 तारीख को आकर दिल्ली में फेस टू फेस इंटरव्यू देकर अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों, यह बात आप क्लियरली समझ लें। राइट, तो बेनिफिट क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों टैक्सी के काम में जाने के, जैसे कि देखिए, मौसम गर्म हो, राइट, बाहर धूप हो, लेकिन आप तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। राइट, और आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अबू धाबी जैसी जगह, यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसी जगह, जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रोड्स पर, ना कोई स्ट्रे एनिमल्स आ रहे हैं। राइट, आप सोचिए, मतलब आप कंपैरिजन करके देखिए यूएई की रोड्स को किसी और दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज के रोड्स के साथ में एक बार तुलना करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप एक ऐसी जगह पर टैक्सी चलाते हैं जहाँ पर अच्छे लोग आ रहे हैं, अब अबू धाबी के अंदर कौन टैक्सी में बैठेगा आपको समझना है। जो फॉरेनर्स वहाँ आ रहे हैं, या फिर जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो अरब्स हैं, राइट, या फिर जो बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास है, या जो विजिटर्स हैं। और आपको पता ही है किसी भी देश का जो राजधानी होता है वहीं पर ही सारी एम्बेसीज होती हैं, सारे गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं। तो मीन्स अच्छे लोगों का फुटफॉल रहेगा जो कि आपकी टैक्सी की सर्विसेज को यूज़ करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए, जो गाड़ियों का जो मेंटेनेंस होता है, मैनेजमेंट होता है, फ्यूल हो गया, इस सब की जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर की है। टोल वगैरह जो सलीकम बोलते हैं वो आपका कस्टमर के बिल में ही ऐड होकर आता है। आपको तो यहाँ पर जो है कमीशन के हिसाब से अर्निंग होना है दोस्तों। अब अर्निंग कितना हो सकता है? सब सच्ची बात है, यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो 25% तक हो सकती है। अब इससे आप क्या समझे, मतलब आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि मोटा मोटा आप कितना कमाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो टैक्सियाँ होती हैं, आमतौर पर जो टैक्सी होती हैं वो 12-12 घंटे की शिफ्ट में चलती हैं। यानी कि एक ड्राइवर गाड़ी को दिन में चलाएगा, दूसरा ड्राइवर गाड़ी को जो है रात में चलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ड्राइवर 26 दिन गाड़ी को ढंग से चलाता है तो वो आमतौर पे 50,000 से लेकर लाख रुपए भारत के बचा लेता है। मतलब ये एक साधारण ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं जो कि समय पर ड्यूटी पर आ रहा है, गाड़ी को सड़क पर रख रहा है।
इतनी बुकिंग्स, इतनी सवारियां आपको मिल जाती हैं और इतनी अर्निंग आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, जब आप यहाँ से जाएंगे, सिलेक्शन हो गया, आपका वीजा आ गया और आप गए, तो कुछ समय लगता है यूनाइटेड अरब एमिरेट का लाइसेंस बनने में। चाहे आपका भारत में कितना पुराना लाइसेंस क्यों ना हो, चाहे आपने कितनी गाड़ियां क्यों ना चला रखी हो, क्योंकि आपको यह भी समझना है दोस्तों कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो गाड़ियां हैं वो सड़क के दाईं तरफ चलती हैं, राइट, और स्टीयरिंग भी जो है गाड़ी की दूसरी तरफ होती है। तो इस चीज़ को समझने में हमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जितने लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट में गाड़ियां चला रहे हैं टैक्सी ड्राइवर, तो लोकल तो टैक्सी ड्राइवर नहीं चला रहे हैं। माना लोकल लोगों के पास गाड़ियां हैं, लेकिन जो यूएई के लोकल्स हैं वो तो टैक्सी नहीं चलाते। तो टैक्सियां कौन चला रहा है? टैक्सीज सारे एशियंस चला रहे हैं, भारतीय मूल के लोग, पाकिस्तान मूल के लोग, या फिर और देशों के लोग, बहुत सारे अफ्रीकन्स, राइट। तो ये सभी लोग, फिलिपिनोज भी मैंने देखे हैं वहाँ पे टैक्सी ड्राइव करते हैं, चाहे दुबई हो या अबू धाबी हो। तो अपने इन बातों को समझना है कि जब वे लोग चला सकते हैं और पहले से इतने हजारों लोग टैक्सी चला रहे हैं, तो आप भी आसानी से चला सकते हैं। मुश्किल से 10 दिन 15 दिन लगता है इस बात को समझने में। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, गाड़ियाँ अच्छी हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, लोग वहाँ पर कानून का पालन करते हैं। कोई आपको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि अगर दुबई या अबू धाबी में सड़कों पर किस तरह की व्यवस्था है, लोग वहाँ के कानून को समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे चालान जो है, फाइन्स जो हैं, ये टिकट बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है कि आदमी फॉर ग्रांटेड ले लेता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने देश की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत समझदार व्यक्ति है या कोई बहुत अच्छा शहर है, मान लीजिए अगर आप दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में जो राजधानी क्षेत्र है, अगर आप एक प्रीमियम एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी, वहाँ पर लोगों का व्यवहार अलग मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी छोटे शहर में चले जाएं, राइट, या संडे के दिन चले जाएं, रात के समय चले जाएं, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कोई लॉ को फॉलो कर ही नहीं रहा है, राइट। तो यूएई के अंदर अच्छी बात क्या है कि 99.9% लोग जो है वहाँ पे कानून का पालन करते हैं, यही वहाँ की स्पेशलिटी है। इससे आपको क्या फायदा मिलता है? आपको ये फायदा मिलता है दोस्तों कि आपको टेंशन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, आप गाड़ी चला रहे हैं आराम से, आपको पता है रेड लाइट है तो सब रुक रहे हैं, राइट। कोई भी जो रोड को पास कर रहा है तो वो तरीके से पास कर रहा है, वो जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चल रहा है। कोई आवारा पशु पक्षी कोई सड़क पे नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई कीचड़ नहीं है, कहीं पे कोई ठेला नहीं जा रहा है। तो इन बातों को समझिए, इससे हमारा काम जो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आज की डेट में जो हमारे देश में नए हाईवेज बन रहे हैं, वहां पर काफी अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एलिवेटेड रोड्स हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर 90% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से इतना बढ़िया है, और क्योंकि लोग वहां पर कानून का पालन करते हैं, तो उसका लाभ ड्राइवर्स को भी मिलता है, और ड्राइवर लोग जो होते हैं वो अपने काम को अच्छे से पालन कर पाते हैं। दूसरा, आपका कोई पैसा नहीं कोई मारने वाला। सोचे अबू धाबी में कोई आपसे आर्गुमेंट नहीं करता, नहीं जी भैया मैं इतना नहीं इतना भाड़ा दूंगा, क्योंकि जैसे ही कस्टमर टैक्सी के अंदर बैठा, आपका मीटर स्टार्ट हो गया, और जब कस्टमर उतरेगा तो आपका मीटर क्लियर करके उतरेगा। टैक्सी के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है कंपनी की तरफ से, गाड़ी का मेंटेनेंस, हर एक चीज, राइट, मतलब क्लीनिंग डस्टिंग तक भी आपका एम्प्लॉयर ही करके देता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन भाइयों के लिए, स्पेशली जो कि ड्राइविंग में जाना चाहते हैं, स्पेशली वे लोग जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है हमारे पास सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स के हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं। 20 तारीख को दिल्ली में हमारा उसका भी इंटरव्यू है। साथ साथ कार्गो वेयर हाउस के लिए भी हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिनके लिए हम लोग कैंडिडेट्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, ग्रूम भी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे काम में जाना जिसमें आपको सिर्फ ड्राइविंग करना है, कोई और आपको नई चीज़ सीखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपको कोई नया स्किल नहीं सीखना है, बस आपको ड्राइव करना है, और आप एक अच्छा अर्निंग यहाँ पर ले सकते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। वर्क वीज़ा आपका रहेगा दोस्तों, राइट। बाकी का जो प्रोसेस होता है लगभग और जो टैक्सी कंपनीज है उनसे मिलता जुलता ही है। सिर्फ यहाँ पे अंतर इतना है कि स्टार्टिंग में जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, वहाँ पर आपको अकोमोडेशन के साथ साथ 800 दिरहम का अलाउंस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। आपने अपने छोटे मोटे खर्चे करने हैं, फ़ोन का खर्चा, इधर उधर घूमने का खर्चा, वो निकल जाता है आपका। और जैसे ही आपको व्हीकल डिलीवर हो जाता है, जब आपका लाइसेंस बन जाता है, तो आपको गाड़ी मिल जाती है। उसके बाद तो आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। इस ब्लॉग को देखने के बाद डेफिनेटली आप यूट्यूब पर और भी ब्लॉग्स को देखेंगे कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने क्या बोला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अमान टैक्सी के जो खुद के वीडियोस हैं, या फिर वे ड्राइवर जो कि सच में अमान टैक्सी की ही गाड़ियां चला रहे हैं, आप सिर्फ उनका फीडबैक लें। आप ऐसा ना करें कि कोई शारजाह का ड्राइवर कोई और कंपनी में काम कर रहा है और फिर आप उसके फीडबैक को कंपेयर करें अमान टैक्सी अबू धाबी के ड्राइवर के साथ। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो वर्किंग आज में आप हमारी टीम को कॉल करें। ध्यान रहे, टैक्सी के अलावा कार्गो वेयर हाउस का भी एक काम है हमारे पास। अगर आपकी इंग्लिश पर्सनैलिटी अच्छी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स में वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन इन दोनों से ही ज़्यादा कमाई आप टैक्सी में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 11 से 12 घंटे काम करना होगा, सड़क पर आपको गाड़ी चलानी है, आपको समझ जाना चाहिए इस बात को कि अगर आप व्हीकल चला रहे हैं सड़क के अंदर तो आपको हमेशा जो है एक्टिव रहना है, राइट। तो हर एक काम का कुछ ना कुछ प्लस या माइनस होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। तो समझें, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। बस एक ही बात का ध्यान रखना दोस्तों, समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, 22 तारीख को ये इंटरव्यू होना है। तो इमीडिएटली आप जैसे इस ब्लॉग को देखें, 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हमारे करियर एडवाइजर से बात करें। आपके मन में जितने भी प्रश्न है कि इसका टोटल खर्चा कितने रहने वाला है, कैसे कैसे अमाउंट का डिडक्शन होगा। देखिए, आमतौर पर डिडक्शन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। आपके वीज़ा का, फ्लाइट का या लाइसेंस का थोड़ा पैसा आप इधर से क्लियर करके जाते हैं, बाकी का पैसा छोटी छोटी किस्तों में जो है आपकी सैलरी से कटता है। क्योंकि देखिए, एक तो वीज़ा की कॉस्ट होती है जो एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्च करता है, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया 100 से ज़्यादा देशों में चलता है, उसकी खुद की भी फी है। क्योंकि पहले आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उसके बाद वहां पर RTA है। जैसे भारत में RTO होता है, तो वहां पर क्या है, RTA है, राइट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वहां पर। उसके बाद में आपका RTA का एग्जाम होता है और आपको एक लाइसेंस मिलता है। आमतौर पे 2 से 3 महीने में 90 से 95% कैंडिडेट्स लाइसेंस को ईजिली एक्वायर कर लेते हैं, अगर आपने 2 साल या उससे ज़्यादा भी भारत में गाड़ी चलाई है तो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की डिटेल्स आप हमारी टीम से ले सकते हैं। कॉन्ट्रा मेंटर्स विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी दोस्तों। थोड़ा सा समय निकाल कर हमारा बैकग्राउंड चेक कर लें तो आपको और भी बातें समझ आएंगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।